अगर लोग खाते भी है तो बाहर का प्रेफर करते हैं, स्वाद जिसको आप कहते हैं, क्या ये भी एक जड़ है डायबिटीज? जैसे कि फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड है, आजकल बासी भोजन है जो फ्रिज में से निकाल के हम खाते हैं, मैदा है ज़्यादा, जो हम बेकरी की आइटम्स हैं, ये चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इन सारे कारणों के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। ये पहले 40 या 50 की उम्र के बाद देखी जाती थी, पर आज के टाइम में ये 25-30 साल के लोगों में कॉमन देखी जाती है। तो अगर हमारे दादा को, दादी को या हमारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम थी तो बहुत चांसेस रहते हैं कि बच्चों को भी आगे ये प्रॉब्लम रहती है। आज के सिनेरियो में जो चीज़ें देखी गई हैं कि डिटॉक्स के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है बिना ज़रूरत के। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि दही को अकेले खाने से भी ये दिक्कत हो सकती है। जो दही हम ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा दही खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, ख़ास करके जब हम दही में बिना कुछ मिलाए और रात के समय में, शाम के समय में जब हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो डायबिटीज़ के कुछ मरीज़ हैं वो शरीर के भारे रहते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है, और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पतले होते हैं और ज़्यादा बीमारी होने के बाद पतले हो जाते हैं। इलाज करने का फ़ायदा तभी ही हो सकता है जब हम उसके कारणों को रोक देंगे। चाहे वो किसी भी क्लास का इंसान हो, किसी भी एज का इंसान हो, उसको स्ट्रेस, हर एक को अपनी लाइफ में स्ट्रेस है। सो हमने यहाँ पे एचएमएच के हेल्थ केयर में अपनी जो पुरानी, हम 11 साल से रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमने मेडिसिन ऐसी तैयार की हैं जिनसे कि आसानी से हम ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। सर, ये भी एक लोगों का सवाल रहता है कि डायबिटीज़ क्या ऐसी बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ स्टेजेस में या कुछ प्रॉब्लम्स में इसको ठीक किया जा सकता। हम देखते हैं कि हम 5-6 दिन इतनी मेहनत करते हैं सब लोग, और सैटरडे संडे को हमें ये होता है कि हम बाहर चले जाएं, फास्ट फूड खाएं, हैवी खाएं। वो इसीलिए है कि हम अपना स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, और स्ट्रेस के कारण ही हम एक्टिव नहीं रह पाते। हम आलस जो है वो सबसे बड़ा कारण बताया गया डायबिटीज़ का। बहुत सी बीमारियां लोगों को बहुत कम समय में होनी शुरू हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, कमज़ोरी बहुत आने लग जाती है, लोगों के शरीरों में जान नहीं रहती। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके जो दुष्प्रभाव हैं बॉडी के तकरीबन हर एक सिस्टम के ऊपर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नसें हैं, उनको ये कमज़ोर करती है। इसी कारण से जो हमारे हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, हमारी आंखों के ऊपर असर हो जाता है। ख़ास करके मर्दों में देखा जाए तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा इसमें देखी जाती है, और इसमें जो हमारे शरीर के घाव भरने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इनको रोकने के लिए, इनको ठीक करने के लिए हमारी आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, वो बिल्कुल सक्षम है, और हम इन सारे दुष्प्रभावों को शरीर से दूर रख सकते हैं। ये धारणा जो है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत गर्म रहती हैं, ये एक शायद कम नॉलेज के कारण, या जो हमारे भाई आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं गलत प्रैक्टिस होने के कारण, ये लोगों में गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। नमस्कार, द समर न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। अगर बात करें लोगों की ज़िंदगी के बारे में, आजकल के रोज़गार स्ट्रेस से भरे हैं, और लोगों का जो काम है, कई लोगों का काम ऐसा है कि उनको खाने पीने का समय भी नहीं मिलता है, और अगर वो खाते हैं तो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच कम उम्र में बीमारियां जो है देखने को मिलती हैं। बीमारियों में सबसे कॉमन अगर बात करें तो आज के समय में, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो कम उम्र के लोग हैं, डायबिटीज़ जो है बहुत कॉमन देखने को मिलती है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम की शुरुआत जब होती है तो ये बढ़ती जाती है, तो आगे इससे बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। लेकिन डायबिटीज़ होने की जड़ क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमएच के हेल्थ केयर से डॉक्टर अमनप्रीत सिंह। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर, डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन बीमारी होती जा रही है। कहने को 100 में से 90 या 80% लोगों को डायबिटीज़ है, लेकिन लोग बहुत इसको कैजुअली लेते हैं, लेकिन ये कैजुअली नहीं है, आपको भी मालूम है। आगे बहुत बीमारियां हो जाती। इसकी शुरुआत, इसकी जड़ किसे कहेंगे आप? बिल्कुल, पहले ऐसा था कि ये जो बीमारी थी जिसे हम डायबिटीज़, या आयुर्वेद में हम इसे प्रमेह या मधुमेह भी बोलते हैं, ये पहले 40 या 50 की उम्र के बाद देखी जाती थी, पर आज के टाइम में ये 25-30 साल के लोगों में कॉमन देखी जाती है। और
जो अब अगर बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, वो तो 10-15 साल की उम्र के बच्चों में भी देखी जा रही है। और आज के टाइम में आपने भी सुना होगा, आपने हमारे आसपास की जन्म लेते ही बच्चों को इंसुलिन की ज़रूरत है, दे आर डायबिटिक। सो इसकी जो मेन जो कारण है, सबसे पहले कारण तो इसका ये है कि ये हमें जेनेटिक्स में आगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। सो अगर हमारे दादा को, दादी को या हमारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम थी तो बहुत चांसेस रहते हैं कि बच्चों को भी आगे ये प्रॉब्लम रहती है जी। और अगर कारण करें कि जीवन में हम क्या चीज़ें ऐसी करते हैं जो जिनसे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उनमें सबसे पहले जो हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है, सबसे पहला इसका जो कारण है वो बताया गया है कि जब हमारा जो लाइफस्टाइल है सिडेंटरी रहता है, हम कम एक्सरसाइजेस करते हैं, एक ही जगह पे ज़्यादा बैठे रहते हैं, जो आजकल के टाइम में ज़्यादा देखा जाता है कि हम फ़ोन स्क्रीन्स पे, कंप्यूटर स्क्रीन्स पे, टीवीज़ पे सारा दिन हम बैठते हैं, बच्चे खास करके, तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। कम एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी जो डाइट है उसके गलत होने के कारण भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। जैसे कि ज़्यादा मीठा, जो हम बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा मीठा खाया जा रहा है, उससे ये प्रॉब्लम होती है। या फिर वैसे भी जो चीज़ें हमें अच्छी तरह से हजम नहीं होती हैं, जैसे कि फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड है, आजकल बासी भोजन है जो फ्रिज में से निकाल के हम खाते हैं, मैदा है ज़्यादा, जो हम बेकरी की आइटम्स हैं, ये चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन सारे कारणों के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। सर, खाने पीने का कितना असर जो है बीमारियों में लगता है? देखा जाता है आजकल लोगों को टाइम नहीं है, ना खाने का टाइम है, ना अपने स्वास्थ्य की तरफ एक्सरसाइज करने का टाइम है। लेकिन अगर लोग खाते भी है तो बाहर का प्रेफर करते हैं, स्वाद जिसको आप कहते हैं। क्या ये भी एक जड़ है डायबिटीज की? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक जड़ है और ये सबसे बड़ी जड़ है इस प्रॉब्लम की। क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएं कि हमारे जो ऋषि थे चरक और सुश्रुत, जिन्होंने डिटेल में कई हजार साल पहले ही इस बीमारी के बारे में लिख दिया था, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। जैसे कि दही है, जो दही हम ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा दही खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ख़ास करके जब हम दही में बिना कुछ मिलाए और रात के समय में, शाम के समय में जब हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ तक बताया गया कि जो पानी ज़्यादातर देर तक एक जगह पे खड़ा रहता है उसको ज़्यादा पीने से, या फिर दूध, फ्लूइड्स या पानी बहुत ज़्यादा पीने से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और आज के सिनेरियो में जो चीज़ें देखी गई हैं कि डिटॉक्स के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है बिना ज़रूरत के। तो जब बिना ज़रूरत के हम ज़्यादा पानी या ज़्यादा दूध, ज़्यादा फ्लूइड्स हम पीते हैं तो ये हमारे अंदर कफ को बढ़ा देता है, क्लेद को बढ़ा देता है, जिससे कि हमें डायबिटीज़ की, मधुमेह की प्रॉब्लम रहती है। और तो इसी तरह से जैसे आपने पूछा कि डाइट का क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, रोल है, तो ज़्यादा जो 90% रोल है वो हमारा डाइट का ही है। और बाकी अगर बात करें, जैसे हमने पहले बोला कि हमारे जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है वो इसमें ऐड ऑन करता है और इस बीमारी को पैदा करता है। सर, जैसे कि आपने दही की बात बताई, एक बहुत नई बात जो है, शायद लोगों को, कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि दही को अकेले खाने से भी ये दिक्कत हो सकती है। सो ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं? जैसे आपने पानी का बताया कि पानी के पीने की भी एक मात्रा सीमित होनी चाहिए। ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर लोगों को परहेज करना चाहिए? देखो, कई हमारे अभी जो प्रेजेंट हम मॉडर्न साइंस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो हम चीज़ों को बहुत जनरलाइज कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा सैर करनी चाहिए। हमारे ग्रंथों में भी यही चीज़ लिखी है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको मेहनत करनी चाहिए। जैसे पुराने टाइम में जो काम होते थे तो उनमें लिखा हुआ है कि खेती करनी चाहिए या फिर कुआं जो खोदना है वैसे काम करनी चाहिए, क्योंकि तब के टाइम में यही ज़्यादा जो मुश्किल काम रहते थे। इसी तरह सैर के बारे में लिखा है, पर उसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते कि जो हमारा डायबिटीज़ के रोगी हैं वो दो तरह के रहते हैं, स्थूल और कृश। यानी कि कुछ आपने भी देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के कुछ मरीज़ हैं वो शरीर के भारे रहते हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है, और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पतले होते हैं और ज़्यादा बीमारी होने के बाद पतले हो जाते हैं। तो इनके बारे में लिखा गया है कि सैर नो डाउट जो डायबिटीज़ में बहुत अच्छी है, बट जो लोग डायबिटीज़ से पतले हो जाते हैं, जिनकी जो धातु कम हो जाती हैं शरीर की, वो उनका भार कम हो जाता है, उनके लिए सैर ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनको प्राणायाम और योग वगैरह करना चाहिए। इसी तरह ही जैसे मीठे के बारे में बोला जाता है कि मीठा कम खाना चाहिए और कड़वी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए।
तो कड़वी चीज़ें भी, जिन लोगों की तो कफ ज़्यादा है, जिनका भार ज़्यादा है, उनको ज़रूर कड़वी चीज़ें खानी चाहिए। पर जो ऑलरेडी, जैसे मैंने पहले बताया, जिनका भार कम है, जो ऑलरेडी जिनकी बॉडी वीक हो रही है, धातुएं क्षीण हो रही हैं, तो उनको ये ज़्यादा अगर वो कड़वी चीज़ें खाएंगे तो उनको नुकसान भी कर सकती हैं। सो इस तरह मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। प्रमेय की बात करें, जैसे इसको हम आयुर्वेद में रिलेट करते हैं डायबिटीज़ को, प्रमेय तो वो 20 तरह का बताया गया है जी। 20 तरह की बीमारी है, उनमें से एक मधुमेह जिसको हम डायबिटीज़ से जोड़ देते हैं। तो सब लोगों में, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के इसके सिम्टम्स दिखते हैं, अलग अलग इसके कारण रहते हैं और इनका इलाज भी अलग अलग रहता है जी। तो सर, जैसे आपने डायबिटीज़ के बारे में बताया, उसको अलग अलग तरीकों में डिवाइड किया, डेफिनेशन बताई, शायद लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, तो शायद इतना ब्रीफ में उनको नहीं बताया जाता। तो आपके पास आयुर्वेदिक दवाइयाँ कौन सी हैं और कैसे आप उनको मैनेज करते हैं, कैसे डायबिटीज़ के लोगों को आप गाइड करते हैं कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो खाने में है, चाहे वो एक्सरसाइज में है? बिल्कुल, जैसे कि हम हर एक वीडियो में ये बताते हैं कि जो किसी भी बीमारी का इलाज है वो शुरू होता है निदान परिवर्जन, यानी कि जो उस रोग के कारण है। जैसे मैंने आपको पहले कुछ कारण बताए हैं, सबसे पहले किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उन कारणों को हमें दूर करना पड़ेगा, उन कारणों को हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा, फिर ही हमें कोई भी इलाज, चाहे हम वो एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं, चाहे हम आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, इलाज करने का फ़ायदा तभी ही हो सकता है जब हम उसके कारणों को रोक देंगे। सो दूसरे नंबर पे जब हम ये कारणों को रोकते हैं, उसके बाद हमें कुछ चीज़ें अपनी डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में जोड़नी पड़ेंगी। जैसे कि स्ट्रेस जो है वो डायबिटीज़ का नंबर 1 रीज़न है। और स्ट्रेस आज के टाइम में, आज के लाइफ में इतना ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी क्लास का इंसान हो, किसी भी एज का इंसान हो, उसको स्ट्रेस, हर एक को अपनी लाइफ में स्ट्रेस है। सो हमें उन चीज़ों को कम करना पड़ेगा। इसका इलाज भी आयुर्वेद में है, जैसे कि हम योग और प्राणायाम करते हैं, उनसे हम स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को एक्टिव भी रख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है इंसान जो मरीज़ है उसकी बॉडी टाइप क्या है और उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेज क्या है, उसकी व्याधि जो है, बीमारी है, वो किस स्टेज पे है इस वक्त। क्योंकि इसमें जो मैंने बताया, जैसे कि 20 तरह का प्रमेय बताया गया आयुर्वेद में, तो कुछ ऐसे हैं जिनको आसानी से ठीक किया जा सकता है, कुछ ऐसे हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता पर दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं कि जिनको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। सो हमें उस हिसाब से हम मरीज़ को देखकर कि उसकी व्याधि जो है, बीमारी है, किस स्टेज पे है और उस इंसान की जो शरीर की बनावट कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, तीसरे नंबर पे उसका जो उसकी अग्नि है, जठर अग्नि है, उसका पचाने का, उसका पाचन तंत्र कैसा है, उस हिसाब से हम उसको दवाई दी जाती है। और अगर बात करें कि जो डायबिटीज़ जिन लोगों की पुरानी है, बहुत देर से वो मेडिसिन ले रहे हैं, पहली बात तो उन मेडिसिन के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर पे हो जाते हैं, और दूसरे नंबर पे इस बीमारी के अपने जो लेटर ऑन स्टेजेस हैं उससे हमारी किडनीज ख़राब हो जाती हैं, रेटिनोपैथी, हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं, और भी ज़्यादातर बॉडी सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम्स पे इसके बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव देखे गए हैं। सो हमने यहाँ पे HMH के हेल्थ केयर में अपनी जो पुरानी, हम 11 साल से रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमने मेडिसिन ऐसी तैयार की हैं जिनसे कि आसानी से हम ये जो हमारा ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। आप जो इलाज करवा रहे हैं अपना, जो भी अगर आपने इलाज शुरू नहीं करवाया है, आपकी मेडिसिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आप अभी सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही अपने ब्लड शुगर्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो बड़ी आसानी से इन मेडिसिन को साथ में लेकर आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पर यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख रहे हैं, तो आपके लिए हमने मेडिसिन ऐसी तैयार की हैं जिनसे कि आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी, आपकी मेडिसिन भी कम हो सकती हैं। और तीसरे नंबर पे जो दुष्प्रभाव इन दवाइयों से और जो आपकी डायबिटीज़ ने आपके शरीर के ऊपर प्रभाव किए हैं, उनको हम वापस कर सकते हैं, उनको हम ठीक रख सकते हैं, और लंबे टाइम तक आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। सर, एलोपैथी जो मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स, अगर उनको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है या कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, तो क्या आप, अगर वो लोग आपके पास आते हैं, तो एलोपैथी जिन्होंने मेडिसिन ली होती है, क्या उस पर असर होता है आयुर्वेदिक का? क्योंकि लोगों में देखा जाता है कि अगर हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो उसके बाद आयुर्वेदिक का कहा जाता है कि असर नहीं होता। क्या ये सच है या ये भ्रम है लोगों का? हाँ, ये एक भ्रम है, ये एक मिथ है, क्योंकि आयुर्वेद का जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, दे आर जस्ट लाइक फूड।
हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में हम अलग अलग तरह के मसाले और ये हल्दी, जीरा, अजवाइन, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। उसी तरह ही जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं वो जड़ी बूटियों से नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो अंदर जाके खाने की तरह ही हजम होते हैं और फिर हमारे शरीर के ऊपर असर करते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसे काम नहीं करती है कि एक सिस्टम पे जाके पर्टिकुलरली उसको ठीक करे। सो ऐसा कोई नहीं है कि हम एक अगर दवाई खा रहे हैं तो आयुर्वेदिक दवाई उस पर असर नहीं होगा। हाँ, ये होता है कि जब एक, जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद भी यही कहता है कि कुछ तरह की, कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ऐसी होती है कि जो आसानी से ठीक नहीं हो सकती या बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती, हम सिर्फ कंट्रोल ही कर सकते हैं। सो उनमें हमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उस इंसान ने इतनी दवाई खा ली होती है कि उसके ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं। सो हमें पहले दवाइयों से उनको, उनकी जठर अग्नि को ठीक करना पड़ता है, जो अंदर वीकनेस है उसको ठीक करना पड़ता है, और फिर जो उसके बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स पे जो दुष्प्रभाव हुए हैं उनको वापस लाना पड़ता है। सर, ये भी एक लोगों का सवाल रहता है कि डायबिटीज क्या ऐसी बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? वही चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताई कि कुछ स्टेजेस में या कुछ प्रॉब्लम्स में इसको ठीक किया जा सकता है। कुछ स्टेजेस ऐसी होते हैं कि इसको ठीक भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सिर्फ कंट्रोल वे में ही ये चल सकता है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि प्रमेय जो आयुर्वेद में इसको लिखा गया है, 3 तरह का बताया गया है। कफज प्रमेय रहता है, पित्तज प्रमेय रहता है, वातज प्रमेय रहता है। सो कफज जो प्रमेय है, जो कफ बढ़ने के कारण हमें होता है, वो ठीक किया जा सकता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो पित्तज रहता है वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट जो वातज प्रमेय है जिसमें मधुमेह, जो कि मेनली जिसको हम डायबिटीज से जोड़ते हैं, वो उसको याप्य बताया गया, यानी कि उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी को हम हमारी मेडिसिन के साथ ब्लड शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके होने वाले दुष्प्रभावों को हम बचा सकते हैं, पर लंबे टाइम तक, तकरीबन उम्र भर उनको ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। पर अगर हम आयुर्वेद का साथ लेते हैं, आयुर्वेद की मेडिसिन लेते हैं, तो हमें ये चीज़ यकीनन है कि हमारे शरीर के ऊपर इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। उल्टा हम और भी जो रोग शुगर से, डायबिटीज से में होते हैं, हम उनसे भी अपना बचाव सारी उम्र के लिए कर सकते हैं। सर, आपके पास जो डायबिटिक के पेशेंट्स आते हैं, कैसे आप उनको ट्रीट करते हैं? क्या मेडिसिन होती हैं? कैसे गाइड कैसे करते हैं लोगों को? बिल्कुल, सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि उनको हम जैसे कि कारण ढूंढें, उनको क्यों ये कारण हुआ है। जैसे कुछ लोगों का वेट ज़्यादा होता है, कुछ स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ का डाइट अच्छी नहीं रहती है, कुछ का लाइफस्टाइल सेडेंटरी रहता है, तो उन चीज़ों को हम पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको डाइट के बारे में गाइड करते हैं, इवन की डाइट प्लान्स भी हम कस्टमाइज देते हैं। और उसके बाद हम उनको एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम, इन सब चीज़ों के बारे में एडवाइस करते हैं। और तीसरे नंबर पे हम अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। जी सर, स्ट्रेस की आपने पीछे बात की थी एक सवाल में, स्ट्रेस कितना जो है रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी में, डायबिटीज़ की अगर बात करें या किसी और बीमारी में? स्ट्रेस आज के टाइम में मेरे हिसाब से स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारा डाइट या लाइफस्टाइल भी क्यों खराब है, उसका भी एक बड़ा कारण स्ट्रेस ही है। बहुत बार हमारी डाइट इसलिए खराब होती है क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं और ओवर ईट करते हैं या जंक फूड लेते हैं सिर्फ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। हम देखते हैं कि हम 5-6 दिन इतनी मेहनत करते हैं सब लोग, और सैटरडे संडे को हमें ये होता है कि हम बाहर चले जाएं, फास्ट फूड खाएं, हैवी खाएं। वो इसीलिए है कि हम अपना स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, और स्ट्रेस के कारण ही हम एक्टिव नहीं रह पाते। हम आलस जो है वो सबसे बड़ा कारण बताया गया डायबिटीज़ का। सो उसी कारण, ये स्ट्रेस के कारण। सो अगर देखें तो स्ट्रेस ही हर चीज़ को शुरू करने वाली चीज़ है, और इसीलिए डायबिटीज़ तो एक प्रॉब्लम है ही है। ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से शुरू होती हैं, और अगर हम इस स्ट्रेस को काबू में पा लें, इसको हम ठीक कर लें, और इसका बहुत आसान चीज़ें हैं जिनसे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने आप को टाइम दें, हम थोड़ा प्राणायाम करें, योग करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दुख सुख उनके साथ शेयर करें। सो उनके साथ हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, और इन बीमारियों को भी बहुत हद तक हम इनको बचा सकते हैं। सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके बाद बहुत सी बीमारियां लोगों को बहुत कम समय में होनी शुरू हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, कमज़ोरी बहुत आने लग जाती है, लोगों के शरीरों में जान नहीं रहती। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि जब ये बीमारी उन लोगों को होती है तो इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं रहते हैं जी। मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये बीमारी तब पता चलती है जब वो किसी और कारणवश, या जनरली कोई अपने बॉडी चेकअप्स करवाते हैं तो उनको पता लगता है कि मेरे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए हैं, तो तब उनको डायग्नोज रहता है और दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं और बोल दिया जाता है कि सारी उम्र मेडिसिन लेनी है। बट सोचने की बात है कि ये उसी दिन, एक दिन में शुरू होने वाली बीमारी नहीं है, वो पिछले कई सालों से आपके शरीर में थी और आपके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव डाल रही थी।
और इसके जो दुष्प्रभाव हैं बॉडी के तकरीबन हर एक सिस्टम के ऊपर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नसें हैं, उनको ये कमज़ोर करती है। इसी कारण से जो हमारे हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, हमारी आँखों के ऊपर असर हो जाता है। ख़ास करके मर्दों में देखा जाए तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा इसमें देखी जाती है। और इसमें जो हमारे शरीर के घाव भरने की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसी कारण जो डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम है, जो लोग डायबिटीज़ को रहते हैं और उनके जब पाँव में चोट लग जाती है और वो ज़ख्म भरते ही नहीं है और बढ़ते बढ़ते वो रोगी की जान तक ले लेता है। इसलिए इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इस बीमारी के दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को तो कंट्रोल कर रही हैं, बट जो इस बीमारी का लंबे टाइम तक शरीर में रहने से जो नर्वस सिस्टम और बॉडी सिस्टम्स को ये वीक कर रहा है, बहुत ज़रूरी है कि हम उनको रोकें। और इनको रोकने के लिए, इनको ठीक करने के लिए हमारी आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, वो बिल्कुल सक्षम है और हम इन सारे दुष्प्रभावों को शरीर से दूर रख सकते हैं। सर, कहा जाता है कि लोगों में भी ये एक धारणा बनी हुई है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है गर्मी कर देती हैं अपने शरीर के अंदर, और दूसरी जो धारणा बनी हुई है कि बहुत कॉस्टली होती हैं आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है, इसकी वजह से लोग जो है कम आना चाहते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने। ये धारणा जो है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत गर्म रहती हैं, ये एक शायद कम नॉलेज के कारण या जो हमारे भाई आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं गलत प्रैक्टिस होने के कारण ये लोगों में गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। जैसे गरम ज़रूर कुछ जो हमारी औषधियाँ रहती हैं, हमारी जो कुछ जड़ी बूटियाँ गरम रहती हैं, उसके साथ ही उतनी ही औषधियाँ ऐसी हैं जिनकी जो तसीर है वो ठंडी भी है। ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का काम है कि वो, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि रोगी के शरीर के हिसाब से, उसकी जो जैसे हम बोलते हैं उसके रोग के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उसको दवाई दे ताकि उसके शरीर के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव ना हो। ये आयुर्वेद में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि कुछ आयुर्वेदिक दवाई देने वालों में कमी हो। आयुर्वेद अपने आप में बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट है। आप उन डॉक्टर्स के पास जाइए जो कि सर्टिफाइड हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं, जिनको पूरी आयुर्वेद की नॉलेज है। कभी भी आपको आयुर्वेद से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी जो बात आपने बोली कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ महंगी रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप हमारे पास आते हैं, हमारे से आप इलाज करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली हैं, आपकी पॉकेट फ्रेंडली हैं। आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप दवाइयों के ऊपर कोई खर्चा कर रहे हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि कैसे वो अपने आप को हेल्दी रखें, लोग अपना लाइफस्टाइल हेल्दी बनाएं? बिल्कुल, हमारे लोगों की मैं नोट कर रहा हूँ, हमारी जो अप्रोच है वो बहुत ही नेगेटिव हो चुकी है कि नहीं, अब तो पहले 40-50 पे बीमारी होती थी, अब तो 25-30 पे हो जाती है, हमें ये बीमारी होनी ही है। हमारी अप्रोच जो है बहुत नेगेटिव हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि लोग पॉजिटिव अप्रोच रखें, अपना जो सोच है उसको बिल्कुल पॉजिटिव रखें कि अगर हम अपनी जो डाइट है, अपना लाइफस्टाइल है, इसको एक्टिव रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोचें, लोगों से मिलें, अपने खुशी और गम लोगों से, अपने परिवार से, दोस्तों से बांटें, तो हम इन बीमारियों को बिल्कुल अपने से दूर रख सकते हैं। हम ये चीज़ें कभी ना सोचें कि ये बीमारियां अब तो इतनी कॉमन हो गई हैं, मुझे भी होनी है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छा जीवन व्यतीत करें और इन बीमारियों से हम बिल्कुल दूर रह सकते हैं जीवन भर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आपको हेल्दी रहना है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी लाइफस्टाइल का और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, और एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें अगर आप चाहते हैं कि बीमारियों से आप बचे रहें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी बीमारी और स्पेशली डायबिटीज़ के रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो ज़रूर विजिट करें MHK हेल्थ केयर, और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ बने रहें द समर न्यूज़ के साथ।